अगर आपके पास भी रैबिट्स के पेयर हैं तो वो बच्चे जरूर देंगे। तो उन बच्चों की केयर कैसे करें आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैबिट किस एज में बच्चे देना शुरू करते हैं। तो अगर आप मार्केट से कम एज के रैबिट के बच्चों का पेयर खरीद करके लाते हैं तो जनरली वो 7-8 महीने के हो जाते हैं, तब वो बच्चे देना शुरू करते हैं। हालांकि अगर आप 4-5 महीने की फीमेल रैबिट को अधिक एज के मेल रैबिट के साथ में रखते हैं तो प्री मेच्योर होने के बावजूद भी फीमेल रैबिट बच्चे जन्म दे सकती है, लेकिन इससे फीमेल रैबिट में हेल्थ इशू हो सकता है और हो सकता है कि वो अपने बच्चों का भी सही से ध्यान न रखे। वहीं बात करते हैं खरगोश कितने दिन में बच्चे देते हैं। तो खरगोश के जो प्रेगनेंसी का गेस्टेशन होता है वो लगभग 30 से 32 दिन का होता है और खरगोश एक बार में 1 से लेकर के 1 दर्जन तक बच्चे दे सकते हैं। हालांकि इसका जो एवरेज है वो 5-6 का ही रहता है। वहीं हम कैसे पता करें कि खरगोश हमारी प्रेग्नेंट है, तो ये बहुत ही आसान है। हालांकि खरगोश का पेट दबा करके कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। आप उन्हें जब भी उठाएंगे तो उनका वेट पहले से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हालांकि अगर खरगोश प्रेग्नेंट रहती है तो उसे उठाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब बात करते हैं जब खरगोश बच्चा देने वाली हो तब क्या करें। तो खरगोश जब बच्चे देने वाली होती है तो उसके लगभग 1 हफ्ता पहले जब आप उसे केज से छोड़ते हैं तो वो आपके घर में कोई एक कोना या फिर स्पॉट चुन करके वहाँ पे खुदाई करने की कोशिश करती है और जब लगभग 2-3 दिन रह जाते हैं तो वो नेस्टिंग का काम शुरू करती है। तो उसमें वो घास फूस, कपड़े, कागज और अपने बाल निकाल करके वहाँ पे जमा करना शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को नेस्टिंग कहते हैं। और उसी समय आपको लिटर बॉक्स की व्यवस्था करनी है। तो आप अपने खरगोश को बच्चे देने के लिए कोई भी ये प्लास्टिक के गत्ते या फिर प्लास्टिक की टोकरी या फिर प्लास्टिक के ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो लकड़ी का चौकोर बॉक्स होता है वो सबसे बेटर होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इनमें से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप प्लास्टिक की ट्रे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे अगर उसके बच्चे सूसू करते हैं तो वो यहाँ से बाहर निकल जाए। वहीं मैं लिटर बॉक्स के रूप में इस टाइप का प्लास्टिक के टोकरी का इस्तेमाल करता हूँ। इसका फ़ायदा यह है कि ये जो मेरा रैबिट का केज है उसमें ये आसानी से फिट हो जाता है। तो जब मेरी फीमेल रैबिट बच्चे देती है तो मैं बच्चों को उठा करके इसमें रख देता हूँ और इसे एक कोने में फिक्स कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा यह है कि जो फीमेल रैबिट है और बच्चे हैं उन दोनों को अलग अलग सेपरेट स्पेस मिल जाता है। तो इससे बच्चे ऑल टाइम माँ को दूध पीने के लिए परेशान नहीं करते और जब फीमेल रैबिट का मन होता है तब वो फीड करने के लिए इसमें आ जाती है। वहीं लगभग जब तक बच्चे 17-18 दिन के नहीं हो जाते वो इसमें से जंप भी नहीं कर पाते, तो इससे वो अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाते। वहीं अगर आपकी फीमेल रैबिट केज में नहीं रहती तो आप कुछ इस टाइप का DIY भी कर सकते हैं। ये बड़ी सी टोकरी है, मैंने इसके ऊपर गत्ते को कुछ इस तरीके से बांध दिया है और खरगोश के अंदर बाहर करने के लिए मैंने यहाँ पे दरवाज़ा भी बना दिया है और मैंने इसके अंदर पेपर बिछा दिया है। तो इसमें भी खरगोश आपके बच्चे दे सकती है। मेरे इसी टाइप के जो DIY है उसी में मेरे रैबिट ने बच्चा दिया हुआ है, तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो जो मेरी फीमेल रैबिट है उसने इसमें अपने बच्चे दिए हैं। तो ये टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 वाइट और 1 ब्लैक कलर का है और ये सब अभी छुपे हैं। इन सब ने आंखें खोल दी हैं। वहीं जब बच्चा देना होता है तो फीमेल रैबिट ये घास फूस पेपर सारा इकट्ठा करके ये खुद ही नेस्ट बनाती है और जब बच्चे दे देती है तो ये अपने सारे बाल निकाल देती है। तो आपको नेस्ट के अंदर कुछ नहीं करना होता है। हाँ, अगर ठंडी का टाइम है तो आप इसमें थोड़े कॉटन डाल सकते हैं। वहीं जो फीमेल रैबिट होती है वो लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही सभी बच्चों को जन्म दे देती है। वहीं जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके गर्भनाल के साथ में प्लेसेंटा लगा होता है, तो उसकी स्मेल से प्रीडेटर अट्रैक्ट ना हो इसलिए उसकी माँ उसे खा जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो फीमेल रैबिट है वो अपने बच्चों को खा जाती है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो इनके गर्भनाल के साथ लगा हुआ प्लेसेंटा है उसे खाती है। वहीं फीमेल रैबिट बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें तुरंत दूध पिलाती है और उसके बाद अपने बाल निकालती है, क्योंकि खरगोश के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके बाल बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ऐसे में फीमेल रैबिट अपने बाल निकाल करके बच्चों के पास में रख देती है और उसके बाद वो उनसे दूर चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि फीमेल रैबिट अपने बच्चों का केयर नहीं कर रही है, क्योंकि फीमेल रैबिट दिन में मुश्किल से 2 या 3 बार ही बच्चों को दूध पिलाने आती है। उसके अलावा वो बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं रुकती। वहीं जो खरगोश के बच्चे होते हैं उनकी आंख लगभग 12 दिन में खुलती है, तो इस बीच वो लगातार सोते ही रहते हैं और उनके जो बाल हैं वो लगभग 8-9 दिन में आ जाते हैं। तो ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये लगभग 14 दिन के बच्चे हैं और इन सब की आंखें खुल गई हैं। वैसे तो जनरली खरगोश के बच्चों की कोई स्पेशल केयर नहीं करनी होती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी बच्चों में 1 या 2 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो बहुत ही वीक दिखते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी माँ का दूध सही से नहीं पी पाते।
तो आपको बस ये करना है कि आपको फीमेल रैबिट को पकड़ करके उन्हीं बच्चों को फीड कराना है, और ऐसा बस आपको 2 या 3 दिन तक मैक्सिमम करना है। और एक बार वो बच्चे थोड़ी फीड करने लग जाए तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाएगी वो खुद से अपनी माँ का दूध पीने लगें। तो ऐसा आप ये बच्चा देख सकते हैं, ये वाला, तो ये अपने बाकी भाई बहनों से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसे मैंने अलग से इसकी माँ को पकड़ करके फीड करवाया। तो अब ये देखिए, अब ये चलने फिरने लगा है। वहीं जब खरगोश के बच्चे लगभग 17-18 दिन के हो जाते हैं तब ये थोड़ा थोड़ा ये घास और पत्ते खाना शुरू कर देते हैं, और लगभग जब ये 25-26 दिन के हो जाते हैं तो ये पूरी तरीके से ये बाकी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद तो इन्हें अपनी माँ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि जो खरगोश के बच्चे होते हैं वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक माँ का मिल्क तब भी फीड करते रहते हैं। वहीं बात करें कि खरगोश के बच्चों को केज से बाहर कब निकालना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जब तक बच्चे 3 हफ्ते के ना हो जाएं तब तक आप इन्हें केज से बाहर ना निकालें, क्योंकि अगर आप बच्चों को इस तरीके से निकाल करके हाथ में पकड़ते हैं तो ये चौंक जाते हैं और ये अक्सर जंप कर जाते हैं, तो आप इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे और ये ज़मीन पे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें चोट लग जाएगी। तो इन्हें इंजरी से बचाने के लिए आप इन्हें कम से कम जब तक ये 3 हफ्ते के ना हो जाएं इन्हें खिलाएं ना, यानी कि केज से बाहर ना निकालें। वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप बच्चों को छूते हैं, बहुत छोटे बच्चों को, तो आपके स्मेल की वजह से बच्चे के पास माँ नहीं जाती, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी फीमेल होती है वो आपके स्मेल को पहले से ही पहचानती है। बस इसलिए कि बच्चों को चोट न लगे, इसलिए बहुत छोटे बच्चों को छूना नहीं चाहिए। वहीं आखिरी पॉइंट कि खरगोश के बच्चों को उनकी माँ से कब अलग करना चाहिए, तो आइडियल एज खरगोश के बच्चों को माँ से अलग करने की लगभग 1.5 साल है, लेकिन अगर आप जल्दी अलग करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1 महीने का वेट जरूर करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।